अभी आप अपनी स्क्रीन पर ये दो नंबर देख रहे हो। इन दोनों में से एक नंबर ऐसा है जो है एक देश का जीडीपी, मतलब उस देश में टोटल नंबर ऑफ इतना पैसा है, और जो दूसरा नंबर आपको दिख रहा है वो उतना पैसा है जितना 2016 में टूरिज्म के फील्ड में इन्वॉल्व था। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपको पता है ये देश कौन सा है? ये देश है इंडिया, हमारा भारत। तो टूरिज्म के फील्ड में भारत जैसी इकोनॉमी वाले देश से भी ज्यादा पैसा है, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से आप स्पेसएक्स ले लो, ब्लू ओरिजिन ले लो, वर्जिन गैलेक्टिक ले लो, ये सारी की सारी कंपनीज इतना जल्दी कर रही हैं ताकि वो स्पेस टूरिज्म को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट कर सकें। इवन सुनने में ये भी आ रहा है कि वर्जिन गैलेक्टिक का एक और जो क्रू है वो हमारे स्पेस ट्रेवल के लिए जाने वाला है। अब ऑब्वियसली स्पेस में ऊपर जाकर वापस आना ये हमने हाल ही में देख लिया, ये उतना भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। लेकिन इसके बाद क्या? स्पेस टूरिज्म यहीं पर तो खत्म नहीं होगा। इसके बाद इंसानों का नेक्स्ट टारगेट होगा इलॉन भैया की सबसे फेवरेट जगह, मार्स। टूरिज्म एक ऐसा फील्ड है जहां पर रिस्क ऑलमोस्ट जीरो होता है, और स्पेस ट्रेवलिंग एक ऐसी चीज है जहां पर रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है। तो भले ही आउटर स्पेस में जाना, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस करना, ये हमारे लिए उतना ज्यादा अनसेफ नहीं है, लेकिन मार्स पर जाना दिस इज अ वेरी बिग डील। यहाँ आपको धरती की और मार्स की ऑर्बिट का ध्यान रखना है, धरती की ग्रेविटी और मार्स की ग्रेविटी का ध्यान रखना है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस का ध्यान रखना है ताकि ट्रेवलिंग टाइम कम से कम लग सके। और सबसे बड़ी बात, स्पेस में कुछ भी कभी भी कहीं से भी आ सकता है, तो उसका प्रेडिक्शन लगाना और उसकी एक्यूरेसी को मेंटेन रखना ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज की वीडियो में हम इन दो क्वेश्चंस पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। पहला, जो भी हमारे पार्टिकल रेडिएशन है, भले ही वो सूरज से आ रहा हो या फिर आउटर गैलेक्सी से, क्या वो इस ट्रेवल में किसी तरह का नुकसान पहुंचाएंगे, और अगर पहुंचाएंगे तो इसका सोल्यूशन क्या है? और दूसरा, ये जो रेडिएशंस हैं ये इंसानों के लिए ऑब्वियसली खराब होंगी, तो हमारा जो स्पेस क्राफ्ट होगा वो शील्ड होगा, तो हमें ट्रेवलिंग के क्या टाइम रखना चाहिए ताकि वो शील्डिंग अच्छे से काम कर सके और एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ जो है वो कम से कम खतरे में रहे। क्योंकि रेडिएशन आपको पता है उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, और वो आपके सेल्यूलर लेवल पर जाकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बात ये है कि आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि भले ही जो इम्पैक्ट है वो आपके लिए इंस्टेंट ना हो, मतलब आप स्पेसक्राफ्ट में हैं, आपके ऊपर रेडिएशन की बम्बार्डमेंट हो रही है, आप उस पर एक्सपोज हो रहे हो, लेकिन आपको उस टाइम कुछ भी फील नहीं होगा। उसके 10 साल 20 साल 25 साल बाद हो सकता है आपको कैंसर हो जाए उसकी वजह से। तो इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। UCLA के रिसर्चर्स ने एक स्पेस जर्नल में इन दोनों ही सवालों का जवाब दिया है, अ यस एंड अ नो। हाँ कैसे? अगर इंसान किसी तरह जो ये राउंड ट्रिप है, मतलब मार्स पर जाना, वहाँ अपना घूमना फिरना फिर वापस आना, अगर इस टाइम फ्रेम को 4 साल के अंदर करा जा सकता है, तब जाकर कहीं न कहीं ये श्योरिटी दी जा सकती है, वो भी 100% नहीं कि इंसान सेफ रहेंगे। साइंटिस्ट का कहना है कि मार्स पर या फिर स्पेस में इंसानों को भेजने का बेस्ट टाइम होता है जब सूरज अपनी मैक्सिमम रेडिएशन इमिट करता है। इस चीज को कहते हैं सोलर मैक्सिमम। अब आप सोचोगे कि भाई ये क्या अजीब बात है, जब सूरज अपनी मैक्सिमम एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, मैक्सिमम रेडिएशन रिलीज कर रहा होगा, तो ये इंसानों के लिए खतरनाक ही है, तो ये सबसे ज्यादा सेफ कैसे हुआ? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि हम इंसानों को अपने सूरज की रेडिएशन से उतना ज्यादा खतरा नहीं है जितना दूसरी गैलेक्सी से आए अदर पार्टिकल्स और दूसरे कंटामिनेंट्स और रेडिएशन से है। और साइंटिस्ट ने ये देखा है कि जब भी सोलर मैक्सिमम होता है तो जितने भी ये बाहर के पार्टिकल्स हैं इनकी इम्पैक्ट सबसे कम होता है। सोलर एक्टिविटीज इन सारे पार्टिकल्स को या तो अट्रैक्ट कर लेती है और दूर के पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर देती है, और ये दोनों ही तरीके से इंसानों के लिए या स्पेस ट्रेवलिंग के लिए काफी अच्छी बात है। अगर हम एक एवरेज देखें यहाँ से मार्स तक जाने का, तो वो करीब 9 महीने के आसपास है। तो अगर किसी मार्स मिशन की टाइमिंग को बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज करा जाए और उसकी जो फ्यूल अवेलेबिलिटी है, फ्यूल एफिशिएंसी है, उन सारी कैलकुलेशंस को ध्यान से करा जाए, तो ये पॉसिबल है कि मार्स की एक जर्नी, जाना और आना, वहां रहना घूमना फिरना, ये सारा का सारा 2 साल के अंदर आराम से किया जा सकता है। और साथ ही साथ हमें इस चीज का भी ध्यान देना है कि अगर ये एक टूरिज्म का फैक्टर बन गया तब हमारे लिए सेफ्टी पहली चीज है, तो इसीलिए हमें रॉकेट्स को भी ऑप्टिमाइज करना होगा। रॉकेट पर कितनी ज्यादा शील्डिंग करी जा सकती है ये उसके वेट पर भी डिपेंड करता है। और रही बात शील्डिंग की, तो वो भी बहुत ही ऑप्टिमाइज तरीके से करना होगा, क्योंकि अगर शील्डिंग बहुत ज्यादा कम हुई तो प्राइमरी जो रेडिएशंस हैं वो ह्यूमंस को इम्पैक्ट करेंगी। अगर शील्डिंग बहुत ज्यादा हो गई तो सेकेंडरी रेडिएशंस जो हैं वो ह्यूमंस को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेंगी। मतलब कुछ रेडिएशंस ऐसी होंगी जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। एक पतली चीज से आसानी से पार कर जाएगा, एक बहुत ज्यादा अगर चीज मोटी है तो उससे पार कर जाएगा। रिसर्चर्स का कहना है कि ये जो जर्नी है वो टोटल 4 साल से अगर ज्यादा हो जाती है तो जो भी क्रू गया होगा रिटर्न जर्नी के दौरान वो बहुत ज्यादा रेडिएशन से एक्सपोज हो जाएगा, और वो इंसानों के अलग अलग ऑर्गन
ऑर्गन्स पर अलग अलग तरीके से काम कर सकता है। सबसे नॉर्मल जो चीज है वो ये होगी कि वापस आने के बाद या तो लोगों के कोई ऑर्गन्स काम करने बंद कर देंगे, या फिर कुछ सालों बाद उसमें कैंसर डेवलप हो जाएगा, या फिर दूसरी अलग अलग तरह की बीमारी आ जाएंगी। अगर हम सबसे सेफ टाइम की बात करें तो रिसर्चर्स के हिसाब से अगर सोलर एक्टिविटी के 6 से 12 महीने के दौरान हम लॉन्च करते हैं तो उस टाइम पर जितने भी दूसरी गैलेक्सी के पार्टिकल्स हैं उनका अमाउंट हमारी गैलेक्सी में सबसे कम होता है। तो फ्यूल और एफिशिएंसी, टाइमिंग, टेक्नोलॉजिकल डिफिकल्टीज के बावजूद भी नेचर एक ऐसा फैक्टर आ जाता है जो इस ट्रिप को बहुत ही ज्यादा अनसेफ कर सकता है। यहाँ पर मेरे हिसाब से स्पेस टूरिज्म कभी भी एक बहुत ही सेफ तरीका नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम नेचर से नहीं लड़ सकते। टेक्नोलॉजिकल डिफिकल्टीज को हम आसानी से पार कर सकते हैं। हम डेटा के मुताबिक नेचर की कुछ पार्ट से लड़ सकते हैं, सारे पार्ट से नहीं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको मार्स पर जाने का मौका मिलता है तो क्या आप वहां पर जाना चाहोगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहां पर जाना आपके लिए सेफ नहीं भी हो सकता? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।